खनन पे बात करते थे मेरे पर फायर, ठीक है हम मुंह बंद कर लिए। कम से कम सरकार में मैं गलती से भी जिला परिषद बन गया हूँ, मुझे शर्म है इस चीज का कि बीएलओ साहब चाहते हैं कि काम करें। सर नहीं आए हैं तो आप पढ़े लिखे क्यों हैं? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आपकी इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और ये नाम सही है या नहीं है? आपको चाहिए करेक्शन। बाद में आप फोन करते हैं कि आपका तो ऐसा वैसा हो गया, इसकी जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी पड़ेगी। एक आदमी का घर जल के आपके सामने में राख हो जाएगा, नासिक नदी बोलते रह गया। 3 घंटा बाद फायर ब्रिगेड का गाड़ी आता है, उस गरीब का घर जलते हुए हम रह गए, हमसे नहीं होगा। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हूँ, मुझे फायर ब्रिगेड का गाड़ी चाहिए कोचा दामन में। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, हम लीडर हैं, हम अगर गरीबों की समस्या का समाधान नहीं कर सके तो मेरे राजनीति करने का फायदा क्या है। हमारी मुख्य मांगे हैं, 9 सूत्री मांग है। आप एजुकेशन सिस्टम में, मैं स्कूल जब घूमने जाता हूं, मैं देखता हूं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं है। प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में 90% टीचर ही नहीं है। क्लास 6, 7, 8 बिहार बोर्ड में क्लास 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश सब्जेक्ट इसलिए कंपलसरी होने की जरूरत है। आप बैंक जाइएगा तो फॉर्म मिलेगा आपका इंग्लिश में, कोर्ट का जजमेंट भी मिलेगा आपको इंग्लिश में। इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए। सर हमारा सवाल है, कोचा धामन में 3 बड़े, एक से एक बड़े लीडर है, पूरे जिला का सबसे बड़ा ब्लॉक, 24 पंचायत। एक बड़ा फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है कोचा धामन में। हमारे एक कोचा धामन में एक बड़ी फायर ब्रिगेड का गाड़ी की आवश्यकता है। आपदा विभाग में हमें बांध निर्माण कार्य, महानंदा नदी, टोक नदी, मेरछी नदी, रतुआ नदी, कौल नदी, 5 मुख्य नदी इस जिला का, इसमें बांध निर्माण के कार्य की आवश्यकता है। सर हम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका मनमानी तरीके से गरीबों पर आना, दोनों भाई का अगर जमीनी वाला विवाद है तो दोनों पर आपका FIR। सर पदाधिकारी सिस्टम मनमानी कर रहा है। सर हमारी मांग है लास्ट में 9 नंबर में, SIR में 11 दस्तावेज जो कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड को मान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को मान्य होना चाहिए, उस निवासी के लिए कोई आम जनता परेशान नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी किशनगंज जिला पदाधिकारी लेटर हर ब्लॉक में BDO और CO के बाद लेटर क्यों नहीं अब तक क्लियर किए हैं कि आप आधार कार्ड के हिसाब से आप वोटर लिस्ट का जो प्रोसेस है 11 दस्तावेज के साथ साथ उसको आप क्लियर कीजिए। अन्यथा 1 तारीख को पूरे वोटर लिस्ट का डाटा आना है ऑनलाइन में, उससे पहले क्लियर करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, जिला पदाधिकारी बिहार ये पूरा सिस्टम, ये भ्रष्ट सिस्टम का सरकार में मैं गलती से भी जिला परिषद बन गया हूँ, मुझे शर्म है इस चीज का कि BLO साहब चाहते हैं कि काम करें, CO साहब का चाहते हैं काम करें, लेकिन आगे जिला पदाधिकारी किसके दबाव में आज SIR में आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब, आदेश आने के बावजूद भी वो लेटर इशू नहीं किए। BLO से बात हुई क्या? सर हम लोग जो जिला परिषद 7 पंचायत के, हम लोग लगातार इसमें परेशान हैं। क्यों? सर हमारी मुख्य मांग है कि हमारे पास 1200 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है, हमको उसमें इंटरनेशनल स्टेडियम चाहिए। हमारी मांग है इस एरिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट इस एरिया से जाएगा पटना और कोलकाता। नॉर्थ जोन में कैंसर हॉस्पिटल नहीं, हमको AMU नहीं मिल रहा है तो GNU चाहिए, कैंसर हॉस्पिटल चाहिए। खनन पे बात करते थे मेरे पर फायर, ठीक है हम मुंह बंद कर लिए। कम से कम SIR में तो आधार कार्ड वाला लेटर तो जिला पदाधिकारी इशू कर दे बारी ब्लॉक में, हम उसके लिए भी नहीं बोले। एक आदमी का घर जल के आपके सामने में राख हो जाएगा, नासिक नदी बोलते रह गया। 3 घंटा बाद फायर ब्रिगेड का गाड़ी आता है, उस गरीब का घर जलते हुए हम रह गए, हमसे नहीं होगा। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हूँ, मुझे फायर ब्रिगेड का गाड़ी चाहिए कोचा दामन में।
सर जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी हम पागल हो गए हैं, हम यहीं रहेंगे। हम मंडल का क्या मामला है? सर इस जोन में गरीब आदमी बहुत परेशान है। कोर्ट कचहरी सबसे ज्यादा लो एंड ऑर्डर में आपका थाना प्रभारी मनमानी करते। 2 भाई पर 3 भाई और 4 भाई है, चारों भाई पर एफआईआर होगा जमीन वाला मामला में। चारों भाई बेल कराने के लिए पैसा देंगे, फिर हाईकोर्ट जाना होगा पटना। पूर्णिया प्रमंडल में एक हमें हाईकोर्ट का बेंच चाहिए। मैं लास्ट टाइम ही 2023 में मैं भूख हड़ताल में जब था, मैं उस टाइम में भी मैं ये अपनी मांगों को रखा था कि पूर्णिया प्रमंडल में एक हाईकोर्ट का बेंच चाहिए। लेकिन उन गरीबों और उन मजदूरों और के लिए हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमारे भाई जो यहाँ पर अगर रोजगार नहीं होने के कारण जो बाहर हैं, वो किस तरह से परेशानी में अपने कामों को कर रहे हैं, ये हमारे लीडरों को समझना चाहिए। और उनके साथ साथ यहाँ पर जिन अधिकारियों के जो भी अधिकारी हैं गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कोई कंप्लेन नहीं डाला। क्या जो साठगांठ चल रही है म्यूटेशन में, कागजात किसी के हो जाते हैं, कोई किसी को गायब कर दे रहा हो जाता है, कोर्ट में कब तक चलता रहेगा मामला। उससे पहले हमारे यहाँ के लीडर्स को चाहिए कि वो अपने मसले को हल कराएं वहाँ पर। और समाज में भी दोनों तरफ से एफआईआर हो जाता है, एक दूसरे भाई पर कर रहा है कंप्लेन, और ये एफआईआर करवाने वाले कौन हैं? हमारे यहाँ के ही लीडर हैं। इनको चाहिए कि ये हल कराएं समाज के अंदर, और किसी पर भी झूठी एफआईआर ना हो। अगर होता है तो ये परेशानी कोर्ट के ऊपर बर्डन होती है, और परेशान पूरा घर होता है। एक आदमी, एक फर्द होता है, उसके साथ साथ पूरे फैमिली, उसके जहनी एतबार से भी उसका टॉर्चर हो रहा होता है। तो ये हम लोगों के यहाँ के लीडर्स के साथ, उनको अगर हम लेकर के चलेंगे और गरीब लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनकी परेशानी दूर होगी। और ये जो वोटर आईडी में अभी नाम नहीं चढ़ रहा है, चाहे बीएलओ कहीं के हों, हो सकता है हमारे सोसाइटी के ही हों, लेकिन उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट गया है तो क्या वजह है? वो बहाने कर रहे हैं छोटी छोटी बात पर, कह रहे क्लियर नहीं आया है फोटो, ऐसे नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप पढ़े लिखे क्यों हैं? क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आपकी इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और ये नाम सही है या नहीं है? आपको चाहिए करेक्शन, बाद में आप फोन करते हैं कि आपका तो ऐसा वैसा हो गया। इसकी जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी पड़ेगी। अगर उनके अधिकारी आ रहे हैं, उन्होंने कैसे लोगों को अपॉइंट किया है कि वो अपने सही से नाम नहीं चढ़ा पा रहे हैं? इससे पहले भी कई बार कंप्लेन आया है लोगों का कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा है, और पिछले बार भी कई लोग वंचित रह गए हैं वोट डालने से। और अभी तो बड़ा मामला है, इसमें अगर सही से नाम नहीं आया तो उसमें परेशानी बढ़ेगी लोगों की, और इसकी जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लेनी पड़ेगी।